बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो बिलखसूस उनके लिए है कि जो चाहते हो कि दुरूद पाक का उनको बहुत ज़्यादा फैज़ मिले, बहुत ज़्यादा बरक़ात मिले, वो बहुत ज़्यादा नवाजे जाएँ और उनका दुरूद पाक दुरुस्त तरीके के साथ पढ़ा जाए और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तसव्वुर में डूब कर और हुज़ूर की मोहब्बत में डूब कर और इस तरह पढ़ा जाए कि खुशो खुजू हो, कैफियत हो, रिक्कत हो और दुरूद पाक पढ़ते हुए आंसू जारी हों और मज़े को मज़ा आ जाए। और ये वो दुरूद पाक पढ़ना हो कि जो उनकी रूहानी तरक्की शुरू कर दे और उनकी रूहानी प्रवास शुरू हो जाए और वो दुरूद पाक की बरकत से माला माल हो जाए। तो शैतान लाख सुस्ती दिलाए ना। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। ये वो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जो मेरा तरीका है और अपने सीने का राज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस तरीके के मुताबिक आप दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जिस इबादत को जितना ज़्यादा खुशो खुजू के साथ किया जाता है, जितने ज़्यादा अदब अदाब के साथ किया जाता है, जितनी ज़्यादा अकीदत और मोहब्बत के साथ किया जाता है और जितनी इखलास के साथ किया जाता है ना, वो इबादत उतना ज़्यादा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होती है, मकबूल होती है, उतना ज़्यादा अजर मिलता है। और यही बात दुरूद पाक की है जो सबसे अफजल इबादत है। देखिए, दुरूद पाक पर जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना तवज्जो से, खुशो खुजू से, अदब से, एहतराम से, हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में और हुजूर के तसव्वुर में आप दुरूद पाक डूब कर जब पढ़ेंगे ना, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा बरकत मिलेंगी, आपको दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा फैज़ मिलेगा। जो शख्स चाहता हो कि दुरूद पाक का उसे बहुत ज़्यादा फैज़ मिले, जिन चंद बातों का लिहाज रखना उसके लिए ज़रूरी है, वहीं एक ख़ास बात वो है तसव्वुर। यानी कि दुरूद पाक पढ़ते हुए कम से कम इतनी बात तो ज़हन में हो कि मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ा हूँ। हुजूर का तसव्वुर, अच्छा खुद को तसव्वुर में लाए कि मैं मवाज शरीफ के सामने हाजिर हूँ, मैं सुनहरी जालियों के सामने हाजिर हूँ, मैं सब्ज़ गुंबद के सामने हाजिर हूँ। इस तरह तवज्जो से दुरूद पाक पढ़े, फिर देखे कैसे खुशो खुजू नसीब होता है, कैसे फिर कैफियत बनती है। और दुरूद पाक पढ़ते हुए आपने दुरूद पाक का तर्जुमा जरूर याद करना है। जो भी आप दुरूद पाक पढ़ने हैं ना, उसका तर्जुमा आपको आना चाहिए ताकि आपको पता तो हो कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में क्या अर्ज कर रहे हैं, आप किन अल्फाज के साथ किस तरह दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक अहम बात कि अक्सर लोग इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, एहतिमाम नहीं करते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फैज़ नहीं मिलता। बरकत तो मिलती है, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा बरकत, बहुत ज़्यादा फैज़ के जो उन बुजुर्गों को मिला कि जो इन बातों का ख्याल रखते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो इंशाल्लाह अगर आप भी इन बातों का एहतिमाम करेंगे ना, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ इन पर अमल करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हमने दुरूद पाक पढ़ा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब भी दुरूद पाक स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्टिंग में अल्लाह ताला का प्यारा नाम लेने का शर्फ हासिल हुआ, इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन बेतवज्जो के साथ आगे बढ़ जाते हैं। भाई, आपको अल्लाह पाक का प्यारा प्यारा नाम पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ है। वो हमारा खालिक कायनात है, वो मालिक कायनात है, वो खालिक गुलाम है, वो आपका रज़्ज़ाक है जो जन्नत और दोज़ख का मालिक है। आपने अल्लाह का नाम लिया और आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही पैदा ना हुई, आपके दिल में अल्लाह का तसव्वुर पैदा ना हुआ, ना ये तसव्वुर के मेरा रब मुझे देख रहा है, वही मुझे देख रहा है कि जिसने मुझे दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया, वो रब के जिसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो रब के जो ना चाहे तो कोई चीज नफा भी नहीं पहुंचा सकती। अगर वो ना चाहे तो तुम्हें दुरूद पाक का फैज़ भी नहीं मिल सकता। तुमने स्टार्टिंग में दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला का नाम लेने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन ये तसव्वुर ना हुआ कि अल्लाह देख रहा है, ना ही दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हुई, ना ही अल्लाह ताला की शान और अजमत आपके दिल में पैदा हुई, ना ही उसका खौफ पैदा हुआ। क्यों ना हुआ? इसलिए क्योंकि हम अल्लाह के जिक्र की अहमियत से गाफिल हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने कई मकामात पर कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। और यही वो जिक्र है कि जो दिलों को सुकून बख्शता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि ये दिलों को रोशन करता है, दिलों को जिंदा करता है, दिलों को तकवीयत बख्शता है और ये शैतानी हमलों से, शैतानी चालों से, शैतानी वज़ाविस से महफूज रखता है। ये वही अल्लाह पाक का जिक्र है कि जिसकी बरकत से परेशानियां दूर होती हैं, हाजात पूरी होती हैं।
بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، آپ کو اللہ پاک کا پیارا پیارا نام لینے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ نے توجہ ہی نہ کی، بے توجہی سے گزر گئے، نہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور نہ ہی عقیدت اور نہ ہی یہ فیلنگ آئی کہ میں اپنے پاک رب کا حکم مان رہا ہوں، میرے پاک رب نے مجھے حکم فرمایا نا کہ اس کے حبیب پر درود پڑھو، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مجھے اپنے پاک رب کا نام لینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مجھے اپنے پاک رب کا ذکر کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ کا دل تو خوشی سے بھر جانا چاہیے، چہرہ کھل اٹھنا چاہیے، ایمان تازہ ہو جانا چاہیے جب آپ سٹارٹنگ میں ہی اللہ کا نام لیتے۔ اچھا، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو درود پاک میں درود شریف پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ پھر غفلت کر گئے، اب پھر آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی لیا اور آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں حضور کی عقیدت پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں اس میں محمد کی مٹھاس پیدا نہ ہوئی۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، جن کی شان و عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ جو رحمت دو عالم ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کہ جو ساری زندگی اپنی امت کے غم میں روتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ کہ جنہوں نے ہماری شفاعت فرما کر ہمیں داخل جنت کرنا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ نے ان کا تصور ہی نہ کیا، آپ کے دل میں ان کی محبت ہی پیدا نہ ہوئی، آپ ایسے ہی آگے بڑھ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کا دل جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہو جاتا، دل کی دنیا بدل جاتی، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا اور دل میں بہت زیادہ ادب و احترام اور عشق و محبت پیدا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سستی کی اور بے توجہی کے ساتھ آپ آگے گزر گئے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درود پاک جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس کے الفاظ پر غور کر کے پڑھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور اور محبت اور عشق میں ڈوب کر پڑھیں اور کامل توجہ اور اہتمام اور اداب کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو درود شریف کی کتنی زیادہ برکات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو درود شریف کا بہت زیادہ فیض اور برکات نصیب فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔